हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम टेंसेस के बारे में बात करेंगे। टेंसेस कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या है, विद एग्जांपल मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर करूँगी। तो टेंसेस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस और तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन तीनों टेंस में ही हमें 4 टाइप के टेंसेस पढ़ने होते हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेम वैसे ही जैसे हमने प्रेजेंट के 4 टाइप देखे, पास्ट में भी 4 तरीके के हमें पढ़ने होते हैं। टेंसेस पास्ट डेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेम ऐसे ही फ्यूचर में भी हमें पढ़ने होते हैं। ये चारों का हम कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, इनके क्या नियम है, क्या पहचान है, इनके कैसे एग्जाम्पल्स हैं, वो सब आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगी। अच्छा, हम जब टेंसेस पढ़ते हैं तो इनके 3 टाइप्स होते हैं। तो ये जो इनके 3 टाइप्स होते हैं, इन 3 में ही हमारे ये 4 टाइप्स होते हैं और इन 4 टाइप्स को हमें इन 4 तरीके से बनाना पड़ता है। जैसे कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम पॉजिटिव तरीके से बनाते हैं सेंटेंसेस को, और नेगेटिव सेंटेंस में हम नेगेटिव तरीके से, जैसे मैं राधा खाना खा रही है, तो नेगेटिव में वो कैसे बनेगा, राधा खाना नहीं खा रही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरह से बनाते हैं। इसका मतलब होता है इसमें हम क्वेश्चंस की तरह पूछते हैं, क्या राधा खाना खा रही है। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है कि हम इसमें हम इस तरह से पूछते क्वेश्चन, क्या राधा खाना नहीं खा रही है। तो हमें पूरे ही प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी इन 4 तरीके के सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं। अब हम ये कैसे बनाएंगे और क्या करेंगे, ये आपको वीडियो में धीरे धीरे पता चलेगा। हम पढ़ेंगे टेंसेस में प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वो होते हैं जो हम प्रेजेंट में कोई काम करते हैं, जिसमें वीडियो बनाती हूँ, वीडियो बना रही हूँ या वीडियो बना चुकी हूँ, जिसके लास्ट में है आ रहा है, जो काम हमारा प्रेजेंट में हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है। मैंने आपको 4 टाइप्स बताए थे कि प्रेजेंट हम जब टेंसेस पढ़ते हैं तो प्रेजेंट, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं, और इन्हीं के 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी जो पहचान होती है ना, इनके अंत में हमेशा आपको ता है, ती है, ते है दिखेगा। मतलब जैसे मैं खाना खाता हूँ, ये मम्मी खाना बनाती है, हम स्कूल जाते हैं, तो इन सब के लास्ट में जिनके में ता है, ती है दिखता है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। इनका नियम ये होता है कि एस या ई एस लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कर्ता जो होता है इसमें, यानी सब्जेक्ट जो काम करेगा, वो ही, शी, इट और सिंगुलर, इनके साथ में एस या ई एस का यूज़ होता है। अच्छा, एस या ई एस का यूज़ हमेशा ही, शी, इट के साथ होएगा। आई, वी, यू, दे या प्लूरल के साथ में यूज़ नहीं आएगा, उसका साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होएगा। इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका जो होता है, मैंने आपको बताया था, इसमें हमें 4 तरीके के सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं। एफर्मेटिव जो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव जो नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन की तरह पूछे जाते हैं, और इंट्रो नेगेटिव। तो सबसे पहले जो हम एफर्मेटिव देखते हैं, एफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, हमें किस तरह से सेंटेंसेस को बनाना होता है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, ही, शी, इट, आई, यू, दे। सब्जेक्ट होता है वो जो काम करता है। फिर एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। एस या ई एस आपको मैंने बताया था सिंगुलर के साथ यूज़ होएगा, ही, शी, इट। प्लूरल के साथ में बिल्कुल भी एस या ई एस यूज़ नहीं होएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन फिर ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में जो है, हम जब सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट या डज नॉट का यूज़ होता है। इसका यूज़ नहीं करेंगे आप एस या ई एस का, डायरेक्ट डू या डज नॉट का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब का यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अच्छा, डू नॉट के साथ एक डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट हमेशा डू नॉट जो है हमेशा प्लूरल के साथ यूज़ होएगा, आई, वी, यू, दे के साथ में, और डज नॉट जो है वो सिंगुलर के साथ में यूज़ होएगा, ही, शी और इट के साथ में। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसका स्ट्रक्चर होता है, हमेशा जो पॉजिटिव होता है ना, मतलब एफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, उसमें सब्जेक्ट पहले आता है। सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है, उसके बाद एस या ई एस फिर वर्ब आती है। लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है उसमें सब्जेक्ट पहले नहीं आता, उसमें पहले डू या डज आएगा। जो भी हम अपनी वर्ब यूज़ करते हैं वो आएगा, देन उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। सेम ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले डू या डज का यूज़ होएगा, सब्जेक्ट का यूज़ नहीं होएगा सबसे पहले। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में बिल्कुल भी सब्जेक्ट का फर्स्ट पहले यूज़ नहीं होएगा, डू या डज का यूज़ होएगा। फिर हमारा सब्जेक्ट सेकंड नंबर पर यूज़ होता है। फिर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में फिर हम नॉट का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। इनसे जुड़े हम कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये सब। तो एफर्मेटिव से एग्जाम्पल जो है वो है, जो मैं, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक। वह पुस्तक पढ़ता है, एक सिंगुलर है, ही, शी, इट। मैंने बताया था ही, शी, इट के साथ एस या ई एस का यूज़ होता है, तो हमने यहाँ एस लगा दिया। वैसे आप रीड लिखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसके साथ में एस या ई एस का यूज़ होएगा, तो हमने यहाँ एस लगा दिया।
ही रीड्स अ बुक। नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर वो मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके हिसाब से वही बनेगा, वह पुस्तक नहीं पढ़ता है। ही पहले सब्जेक्ट आएगा ही, फिर डज नॉट या डू नॉट का यूज, क्योंकि हमारा सिंगुलर है तो हम डज नॉट का यूज़ करेंगे। ही डज नॉट रीड अ बुक, कुछ इस तरह से सेंटेंस बनेगा। फिर आता है मैं काम नहीं करता हूँ, तो बनेगा उसका आई, उसके बाद हमारी वर्ब आएगी डू नॉट वर्क, आई डू नॉट। हम इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट का पहले यूज़ नहीं करेंगे, सब्जेक्ट बाद में आएगा, पहले डू या डज लगेगा। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। पुस्तक पढ़ता है, तो सबसे पहले डज, सब्जेक्ट नहीं आएगा पहले, डज सब्जेक्ट सेकंड नंबर पे आएगा। डज ही रीड अ बुक। सेकंड एग्जाम्पल देखते क्या मैं काम करता हूँ, डू आई वर्क। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम क्या मैं काम नहीं करता हूँ इस तरह से आएंगे, नॉट का यूज़ होएगा। क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, डज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट फिर नॉट, डज ही नॉट रीड अ बुक। क्या मैं काम नहीं करता हूँ, डू आई नॉट वर्क। तो ये थे प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स जो कि आपको समझ आ गए होंगे। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ लिया और हमने इसके चारों स्ट्रक्चर भी देख लिया और एग्जाम्पल भी देख लिया, और हमने किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बनेंगे हमने ये भी सब भी देख लिया और इनके स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया है। अब हमारा नंबर आता है पढ़ने का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वो होता है जिसमें काम हो रहा होता है। शो डैट द एक्शन इज कंटिन्यूएशन, मतलब जो चलता रहता है लगातार, और इज गोइंग एन ऑन एट प्रेजेंट, किसी काम का वर्तमान समय में चलना और जारी रहना पाया जाता है, यानी काम जो हो रहा है। इसकी जो पहचान होती है, इसके लास्ट में रहा है, रही है, रहा होता है। जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, या मैं खाना खा रही हूँ, या राधा खाना खाती है। तो रहा है, रही है, रहे है, इसके लास्ट में आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लास्ट में। जो इसकी जो पहचान है वो यही है। इसका जो नियम होता है वो ये होता है कि इसमें इज एम आर का यूज़ होता है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का भी यूज़ करते हैं इसमें ही शी इट। अच्छा, इज एम आर का यूज़ किस तरह से होता है, ही शी इट के साथ हमेशा सिंगुलर के साथ में इज का यूज़ होएगा, आई के साथ में हमेशा एम, आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होगा। ये मतलब नहीं सिंगुलर है तो हम इसके साथ इज का लगा देंगे, नहीं, आई के साथ हमेशा एम का ही यूज़ होता है। और वी यू दे जो हमारे बच्चे जो कि बहुवचन है, प्लूरल है, उनके साथ में आर का यूज़ होता है। चलो इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे एफर्मेटिव सेंटेंसेस है, पॉजिटिव सेंटेंसेस है, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हमारा इज एम आर लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी लगेगा। रहा है, रही है वाले सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे कि गीता एक गीत गा रही है, तो सब्जेक्ट क्या है, गीता है। गीता क्या है, सिंगुलर है, ही शी इट में से, तो ही शी इट के साथ हमने पढ़ा था, इज का यूज़ होता है। तो गीता सब्जेक्ट प्लस इज क्या कर रही है, वो सिंगिंग, गा रही है। तो सिंग वर्ब, कोई काम करना, सिंग हो गया मतलब वर्ब हो गई, उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी, यानी सिंग प्लस आईएनजी, सिंगिंग अ सॉन्ग। गीता एक गीत गा रही है, गीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैं गीत गा रहा हूँ, तो उसके साथ क्या लग जाएगा, आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है, तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। अब अगर यूँ कहे कि तुम गाना गा रहे हो, तो यू के साथ क्या लगेगा, क्योंकि बहुवचन है, आर, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जिसमें हम आर का यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। जैसे इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसका ये स्ट्रक्चर होता है। इसके एग्जाम्पल है ममता नहीं गा रही है, तो सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो ममता इज नॉट सिंगिंग। ठीक है। वे नहीं गा रहे हैं, दे आर नॉट, वे नहीं सो रहे हैं, दे आर नॉट स्लीपिंग। शीला नहीं आ रही है, शीला इज नॉट कमिंग। इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है, मैंने बताया था इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं उनमें सब्जेक्ट पहले नहीं आता है, सब्जेक्ट हमेशा सेकंड नंबर पे आता है। सबसे पहले हमारी इज एम आर जो हम ये यूज़ करेंगे ये आता है, तो सबसे पहले हम वही यूज़ करेंगे, इज एम आर। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, अगर सिंगुलर हुआ तो
इज़ का यूज़ होएगा, बहुवचन हुआ तो आर का यूज़ होएगा, और अगर आई हुआ तो एम का यूज़ होएगा। तो सबसे पहले हम इज़ एम आर प्लस उसके सेकंड नंबर पर फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर वही स्ट्रक्चर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेम ऐसे ही हम नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। इज़ एम आर सबसे पहले आएगा, सेकंड नंबर पर हमारा सब्जेक्ट आएगा, उस सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही हम क्या लगा देंगे, नोट लगाएंगे। इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है कि क्या वे गा रही है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो आएगा नहीं, इज एम आएगा, वह गा रही है, वह के साथ इज लगता है क्योंकि ये सिंगुलर है, इज, फिर आएगा सब्जेक्ट, इज सी सिंगिंग, इज शी सिंगिंग। क्या वे नहीं गा रही है, इज शी नॉट सिंगिंग। इस तरह से यूज होएगा हमारा स्ट्रक्चर का। क्या वे काम कर रहे हैं, आर दे वर्किंग। अगर हम इसे नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या वे काम नहीं कर रहे हैं, आर दे नॉट वर्किंग। सब्जेक्ट हमने सेकंड नंबर पे लगाया है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगाया है, फिर अपनी वर्ब लगाई है, फिर आईएनजी लगाया है, आर का यूज़ सबसे पहले किया है हमने। आई होप आपको समझ में आ गया हो ये सब। अब हम नेक्स्ट टेंसेस पढ़ेंगे। हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट 4 टाइप्स के होते हैं, हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस रह जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो ये होता है, इट शो एक्शन इज डन और फिनिश एट प्रेजेंट। वो काम जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया होता है ना, ये वो दिखाता है। इस काल में कार्य का वर्तमान काल में समाप्त होना पाया जाता है, यानी मैं ये काम कर चुकी हूँ, मैं वीडियो बना चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ, है आ रहा है ना लास्ट में, यानी प्रेजेंट में जो काम कंप्लीट हो चुका है ना, फिनिश हो चुका है, ये जो टेंस होता है ये उस चीज़ को दर्शाता है। हैव का यूज़ होएगा, ठीक है। इसके लास्ट में चुका है, चुकी है, इसका पहचान ये है, नियम इसका हैज़ या है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होएगा। कर्ता में जो इसका सब्जेक्ट है उसमें ही शी इट के साथ हैज़ का, और आई वी यू दे के साथ हैव का यूज़ होएगा। इसके स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स हैं, इसके स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्रक्चर में इसका जो पॉजिटिव सेंटेंसेस बनेगा उसमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। इसके एग्जाम्पल कुछ इस तरह है, जैसे वह पाठ याद कर चुकी है। कोई लड़की है जिसने अपना पार्ट जो उसका लेसन है वो याद कर चुकी है, प्रेजेंट में ही उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, मतलब शी हैज़ लर्नड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे लर्न होता है लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म में एंटिल लर्न लग जाता है। लर्न, शी हैज़ लर्न हर लेसन। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव टेकन माई मील्स। कुछ ने यहाँ पे ईटन बनाया होगा, वो भी ठीक है, आई हैव टेकन माई मील्स, पर ये एडवांस हो जाता है थोड़ा सा। इसका फिर नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर में हैज़ या हैव का यूज़ होएगा, बस उनके साथ में नॉट का यूज़ लग जाता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट, हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कभी असफल, इसका एग्जांपल देखते हैं। मैं कभी असफल नहीं हुआ हूँ, आई हैव नेवर फेल। हमने इसके साथ यहाँ पर नहीं भी है और कभी भी है, तो हमने इसके साथ में नॉट का क्यों नहीं यूज़ करा, क्योंकि हम हमेशा कोई सा भी सेंटेंस हो, अगर वो नॉट वाला सेंटेंस है और उसमें अगर कभी आ जाता है ना, तो हम नॉट की जगह नेवर का यूज़ करता है, क्योंकि कभी के साथ में नेवर का यूज़ होता है। तो इसके लिए ये सेंटेंस हमने बनाया है, आई हैव नेवर फेल। नॉट का यूज़ नहीं होएगा कभी, जिसमें भी आएगा। थर्ड है एग्जाम्पल है, माता जी अपना काम नहीं कर चुकी है। तो हमने अभी इसका स्ट्रक्चर देखा था, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट, हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो वही यूज़ करेंगे इसमें हम। सब्जेक्ट हमारा क्या है, माता जी, तो मदर, फिर उसके बाद हैज़ का यूज़ होएगा, हैज़ के तुरंत बाद नॉट का यूज़ होएगा, तो मदर हैज़ नॉट डन हर वर्क। इस तरह से नेगेटिव का जो है सेंटेंस ट्रांसलेट होएगा। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका हम स्ट्रक्चर एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल होता है, मैंने बताया था हमेशा इंट्रोगेटिव में जो है सब्जेक्ट पहले नहीं आता है, सब्जेक्ट हमेशा सेकंड नंबर पर आता है। सबसे पहले हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे हम, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और सबसे ज़रूरी बात, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी ज़रूर लगाना होता है हमें। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव इस तरह से बनेगा कि हैज़ प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही हम नोट लगा देंगे, नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या तुमने उसे चिढ़ाया है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो आएगा नहीं, हैज़ या हैव, तो तुम आ रहा है, तो ये बहुवचन है जिसके साथ में हम जो है बहुवचन के साथ में हैव का यूज़ करते हैं। हैव यू टीज हर, क्या तुमने उसे चिढ़ाया है, क्या मैंने आपको वचन नहीं दिया है, हैव आई नॉट गिवन यू प्रॉमिस। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर और इसका एग्जांपल्स जानेंगे।
तो हम प्रेजेंट टेंसेज, सबसे पहले हमने टेंसेज में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस के और इन सभी के 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें से हमने प्रेजेंट टेंस के जो है 3 टाइप्स देख लिया। 4 में से ये 4th जो है ये लास्ट है। आई होप मैंने अब तक आपको जो टाइप समझाए हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में वो आपको समझ में आ गए हो। अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं वीडियो कैसी लगी आपको, और क्या मैं पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के लिए आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं उनके लिए वीडियो बनाऊँ, और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अब हमारी लास्ट टॉपिक है इसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये क्या होता है, इन दिस टेंस द एक्शन हैज़ बीन कंटिन्यूइंग फॉर अ कर्टन टाइम। इस काल में किसी कार्य का समय से चलना पाया जाता है। जैसे कोई काम हो रहा है किसी समय से, इसकी जो पहचान होती है ना, इस सेंटेंसेस में लास्ट में आपको समय ज़रूर दिखेगा कि मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, वो 2 घंटे पहले पढ़ रहा है। इसमें जो है समय का यूज़ ज़्यादा होएगा। इसकी पहचान यही है कि रहा है, रही है, रहा है, इन सब के साथ में समय लगेगा। 2 घंटे से, बस 2 घंटे से खाना खा रही है, वो 2 घंटे से पढ़ रही है, या हम सिंस 1995 से यहाँ रह रहे हैं, इस तरीके से। और इसमें हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं इन सब के लिए, समय के लिए। इसका जो नियम होता है वो हैज़ हैव ही होता है, बस हैज़ हैव के साथ में बीन का यूज़ हो जाता है। जैसे हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि रहा है, रही है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने अभी पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लग जाता है, तो वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर। समय के लिए हम यहाँ पर जो है सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। ये तो बता ही दिया मैंने पीछे, हैज़ हैव के साथ किस एक वचन के साथ में हैज़ लगेगा और बहुवचन के साथ में हैव लगेगा। तो ही, शी, इट के साथ हैज़ बीन, और आई, वी, यू, दे, क्योंकि ये बहुवचन है तो हैव बीन। इनका भी स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स देख लेते हैं। इनके भी 4 टाइप्स के हमें बनाने पड़ेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट के बाद हैज़, ही हैज़ बीन प्लस हैव बीन का यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर है तो हैज़ बीन का यूज़ होएगा, और हमारा बहुवचन है तो हैव बीन का यूज़ होएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर लगेगा, क्योंकि ये रहा है, रही है वाले ही सेंटेंसेज है, बस इनके साथ समय लग जाएगा, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। और हम इसमें समय के लिए सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रही है। मैंने कहा था ना इन सेंटेंसेस में रहा है, रही के साथ समय लगेगा, तो वैसे ही वह 2 घंटे से पढ़ रही है। शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। सिंस या फॉर का यूज होएगा, वो 2 घंटे से पढ़ रही है, ये कोई निश्चित समय नहीं है कि वो 2 घंटे से कब से पढ़ रही है, इसलिए हम फॉर का यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हैज़ हैव के साथ में नॉट का यूज कर देंगे, फिर बीन का यूज 3rd नंबर पर आएगा, बीन का यूज। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव का यूज होएगा। हैज़ हैव के तुरंत बाद ही हम नोट लगा देंगे, नोट के बाद हम बीन का यूज़ करेंगे। हैज़ बीन नॉट ऐसे नहीं करेंगे, पहले हैज़ हैव फिर नॉट फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हम सुबह से नहीं खेल रहे हैं, तो वी हैव नॉट, पहले हैव फिर नॉट, हैव बीन साथ में नहीं लगेगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में हैव के तुरंत बाद ही नॉट लगेगा, देन 3rd नंबर पर बीन लगेगा। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से नहीं खेल रहे हैं। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हम इसमें सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, मैंने बता दिया था। सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी वही होएगा, जैसे मैंने बताया था कि सब्जेक्ट पहले इंट्रोगेटिव में नहीं आता है। सबसे सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस में हम करेंगे। मैंने बताया था हम इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वाले होते हैं हम उसमें बिल्कुल भी सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते, वो हमेशा 2nd नंबर पे आता है। सबसे पहले हम हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे, देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन इसके तुरंत बाद ही बीन का यूज़ करेंगे। हम हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, बीन बिल्कुल भी जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा नेगेटिव में हैज़ हैव के बाद नॉट लगता है, देन बीन लगता है, वैसे हम पॉजिटिव में हैज़ बीन हैव बीन साथ में लगा देते हैं, लेकिन नेगेटिव में क्या करते हैं, साथ में नहीं लगाते, पहले हैज़ या हैव नॉट लगाते हैं, देन 3rd नंबर पे नॉट के तुरंत बाद बीन लगाते हैं। सेम ऐसे ही इंट्रोगेटिव में भी है, पहले हम हैज़ हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे। हैज़ ही बीन, हैज़ यू, हैव यू बीन, इस तरह से लगाएंगे। हैज़ बीन हैव बीन का साथ में यूज़ नहीं करेंगे, ये सिर्फ हम एफर्मेटिव में यूज़ करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम पहले सबसे पहले हैज़ हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, देन 3rd नंबर पे बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। वैसे ही हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है कि हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, फिर नॉट के बाद बीन आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे ना तो ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या वे 2 दिन से लिख रहा है, हैज़ या हैव, क्योंकि वह है तो हैज़ का यूज़ होगा। हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर बीन लगेगा, बीन, फिर वर्ब लगेगी राइटिंग लिखना, राइटिंग फॉर 2 days, हैज़ ही बीन राइटिंग फॉर 2 days,
इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, बीन से पहले नॉट आ जाएगा नेगेटिव में। हैज़ ही नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 days, ये कुछ इस तरह से बन जाए। हमने प्रेजेंट टेंसेस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में से प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स को पढ़ लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने सिंस फॉर जो समय के साथ में यूज़ होता है, रहा है रही है प्लस समय, उसमें हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। आई होप समझ में आ गया हो कि सिंस जो होता है वो एक निश्चित समय के लिए यूज़ होता है जो कि कन्फर्म हमें पता होता है, और फॉर जो होता है वो हमें अनिश्चित समय के लिए यूज़ किया जाता है जो हमें टाइम नहीं पता होता है। अगर आपको सिंस और फोर के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। आई होप आपको ये टाइप समझ में आए हो, टेंसेस के प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स समझ में आ गए और किस तरह से हमें स्ट्रक्चर और किस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा है, किस तरह से हमें अपने को वाक्य को ट्रांसलेट करना है, ये भी समझ में आ गया। अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें और कमेंट करें।